हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड अपडेट में। तो साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के इतिहास के बारे में, यानी उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास हम पढ़ने वाले हैं। तो इसकी एक सीरीज़ चलने वाली है। 4 या 5 वीडियो में हम इस सीरीज़ को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोस्तों, बने रहें वीडियो में आखिर तक। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आप उत्तराखंड से संबंधित जानकारियों को जान सकें एवं उत्तराखंड की सरकारी नौकरी एवं भर्तियों से भी आप वंचित न रह पाएँ। तो दोस्तों, आइए हम शुरुआत करने जा रहे हैं आज से इस सीरीज़ की। तो दोस्तों, उत्तराखंड भारत के उत्तर में स्थित एक राज्य है। 2000 और 2006 के बीच यह उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड का जो पुराना नाम था वो उत्तरांचल था। और 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड भारत गणराज्य के 27वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया है। राज्य का निर्माण कई वर्ष के आंदोलन के पश्चात हुआ। दोस्तों, आप जानते हैं कि कई वर्षों के आंदोलन के पश्चात हमारे उत्तराखंड राज्य का ये गठन किया गया। इस प्रांत में वैदिक संस्कृति के कुछ सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान हैं। उत्तर प्रदेश से अलग किए गए नए प्रांत उत्तरांचल 9 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया। दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, 8 हो गया है, वो कोई बात नहीं, आप उसे करेक्ट कर लीजिए, 9 कर लीजिए। इस राज्य की राजधानी देहरादून है। उत्तरांचल अपनी भौगोलिक स्थिति, जलवायु, नैसर्गिक प्राकृतिक दृश्यों एवं संसाधनों की प्रचुरता के कारण देश में प्रमुख स्थान रखता है। यहाँ उत्तरांचल राज्य तीर्थ यात्रा और पर्यटन की दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। यहाँ चारों धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री है। तो दोस्तों, ये इतिहास। उसके बाद हम दोस्तों अब बात करने वाले हैं अब हम बात करने वाले हैं पौराणिक इतिहास के बारे में, यानी पुराणों में या वेदों में हमें किस प्रकार से उत्तराखंड राज्य का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों, प्राचीन धर्म ग्रंथों में उत्तराखंड का उल्लेख केदारखंड, मानसखंड और हिमवंत के रूप में मिलता है। लोक कथा के अनुसार पांडव यहाँ पर आए थे और विश्व के सबसे बड़े महाकाव्यों महाभारत व रामायण की रचना यहीं पर हुई थी। इस क्षेत्र विशेष के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन प्राचीन काल में यहाँ मानव निवास के प्रमाण मिलने के बावजूद इस इलाके के इतिहास के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। दोस्तों, भारत के इतिहास में इस क्षेत्र के बारे में सरसरी तौर पर कुछ जानकारी मिलती है। उदाहरण के लिए हिंदू धर्म के पुनरुद्धारक आदि शंकराचार्य के द्वारा हिमालय में बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना का उल्लेख आता है। शंकराचार्य द्वारा स्थापित इस मंदिर को हिंदू चौथा और आखिरी मठ मानते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल को पौराणिक काल भी कहा जाता है। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे इस बात को। इस काल के बारे में जानकारी विभिन्न ग्रंथों से मिलती है। इस काल का विस्तार चतुर्थ शताब्दी से ऐतिहासिक काल तक माना जाता है। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जिससे इसे देवभूमि एवं मनीषियों की भूमि कहा गया है। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे उत्तराखंड राज्य को देवभूमि भी कहा जाता है। उसके बाद ऐतरेय ब्राह्मण में इस क्षेत्र के लिए उत्तर कुरुक्षेत्र का प्रयोग किया गया है। ये देख लीजिए दोस्तों, उत्तर कुरुक्षेत्र का प्रयोग इसमें किया गया है। उसके बाद स्कंद पुराण में 5 हिमालयी खंडों, 5 में आप देख लीजिए केदारखंड, मानसखंड, नेपाल, जालंधर तथा कश्मीर, इन 5 खंडों का उल्लेख है स्कंद पुराण में, जिनमें से 2 केदारखंड यानी गढ़वाल तथा मानसखंड कुमाऊं उत्तराखंड में स्थित है। ये देख लीजिए। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं पुराणों में केदारखंड व मानसखंड के संयुक्त क्षेत्र के लिए उत्तरखंड, खसदेश एवं ब्रह्मपुर आदि नामों का प्रयोग किया गया है। ये देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है उत्तराखंड के नाम से भी इसको कहा गया है। उसके बाद बौद्ध साहित्य के पाली भाषा वाले ग्रंथों में उत्तराखंड के लिए हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया है। ये देख लीजिए दोस्तों, हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया है।
उसके बाद दोस्तों आगे आइए, आगे हम बात करेंगे गढ़वाल क्षेत्र के बारे में। गढ़वाल को पहले बद्रिकाश्रम क्षेत्र, स्वर्ग भूमि, तपोभूमि आदि नामों से जाना जाता था, लेकिन बाद में 1515 ईस्वी के आसपास पंवार शासक अजयपाल द्वारा यहाँ के 52 गढ़ों को जीत लेने के बाद इसका नाम गढ़वाल हो गया। अजयपाल ने जब 1515 ईस्वी के आसपास जब 52 गढ़ों को जीत लिया तो इसका नाम तब से गढ़वाल हो गया। ऋग्वेद के अनुसार यहाँ के प्राण नामक गांव में सप्तऋषियों ने प्रलय के बाद अपने प्राणों की रक्षा की। उसके बाद दोस्तों आगे हम बात करते हैं यहाँ के अलकापुरी, कुबेर की राजधानी नामक स्थान को आदि पूर्वज मनु का निवास स्थल कहा जाता है। ये देख लीजिए दोस्तों, लिखा हुआ है यहाँ पे साफ साफ। इस क्षेत्र के बद्रीनाथ के पास स्थित गणेश, नारद, मुचकुंद, व्यास एवं स्कंद आदि गुफाओं में वैदिक ग्रंथों की रचना की गई। गढ़वाल क्षेत्र के देवप्रयाग के सितोंस्यू पट्टी में सीता जी पृथ्वी में समाई थी। इसी कारण यहाँ मनसार में प्रतिवर्ष मेला लगता है। दोस्तों यहाँ पे ये प्रतिवर्ष एक मेला लगता है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। रामायण कालीन बाणासुर की राजधानी ज्योतिषपुर यानी जोशीमठ थी। दोस्तों इससे आपको पता चलेगा कि जोशीमठ का जो पुराना नाम है वो ज्योतिषपुर है। उसके बाद पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी, पुलिंद राजा जो सुबाहु थे उनकी राजधानी श्रीनगर थी। इसका भी दोस्तों यहाँ पर पुराणों में हमें जिक्र मिलता है। उसके बाद दोस्तों आगे हम बात करते हैं प्राचीन काल में इस क्षेत्र में कर्णाश्रम व बद्रिकाश्रम नामक 2 विद्यापीठ थे। कर्णाश्रम दुष्यंत व शकुंतला के प्रेम प्रसंग के कारण प्रसिद्ध है। इसी आश्रम में सम्राट भरत का जन्म हुआ, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं भरत और दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग, और जो उनका जो पुत्र था वो भरत, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। उसके बाद दोस्तों आगे आइए, आगे हम बात करते हैं कर्णाश्रम माली नदी के तट पर स्थित है। महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कर्णाश्रम में ही की थी। वर्तमान में इस स्थान को चौका घाट कहा जाता है। ये देख लीजिए दोस्तों, वर्तमान में इस स्थान को चौका घाट कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों आगे हम बात करेंगे कुमाऊं क्षेत्र के बारे में। तो दोस्तों पौराणिक ग्रंथों के अनुसार चंपावत के पास में स्थित कांतेश्वर पर्वत के नाम पर इसका नाम कुमाऊं पड़ा। कांतेश्वर पर्वत के नाम पर, चंपावत में एक पर्वत है कांतेश्वर पर्वत, उसके नाम से इसका नाम जो है कुमाऊं पड़ा। कुमाऊं का सर्वाधिक उल्लेख स्कंद पुराण के मानस खंड में मिलता है। ब्रह्मा एवं वायु पुराण के अनुसार यहाँ किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, नाग आदि जातियां निवास करती थी। अल्मोड़ा का जाखन देवी मंदिर यक्षों के निवास की पुष्टि करता है। अल्मोड़ा का जाखन देवी मंदिर, दोस्तों नोट भी कर लीजिए आप इसको, बहुत महत्वपूर्ण होता है ये। यूके SSC और यूके PSC में बार बार ये सवाल आपसे पूछे जाते हैं इतिहास से। उसके बाद किरातों के वंशज अस्कोट एवं डोडीहार नामक स्थान में निवास करते हैं। ये इसका भी दोस्तों यहाँ पर उल्लेख है, ये आप देख लीजिए। उसके बाद प्रमुख लेखों की अगर बात करते हैं तो देहरादून के कालसी नामक स्थान में अशोक द्वारा 257 ईसा पूर्व में पाली भाषा में स्थापित अभिलेख है। कालसी अभिलेख है दोस्तों, आप सभी जानते हैं अशोक के 14 शिलालेखों में से अभिलेखों में से एक है। निवासियों के लिए पुलिंद तथा इस क्षेत्र के अपरांत शब्द का प्रयोग किया गया, अपरांत शब्द का प्रयोग किया गया दोस्तों इस क्षेत्र के लिए। इसके बाद आप आगे देखिए, देहरादून के लाखा मंडल से राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख मिला है। देहरादून के लाखा मंडल लिखिएगा वहाँ पर से एक शिलालेख मिला है, राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख मिला है। तो दोस्तों ये जो उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास, ये जो हमारी सीरीज चलने वाली है उत्तराखंड के इतिहास की दोस्तों, इसको हम 5-6 वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। उसके साथ ही आप चैनल से बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप किसी भी आने वाली जानकारी से वंचित न रह पाएँ। धन्यवाद दोस्तों।